बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह दिन रात जंगल में लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपनी आजीविका चलाता था। रामू ईमानदार और दयालु था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था, भले ही उसके पास खुद बहुत कम हो। जंगल का किनारा रामू पेड़ काट रहा होता है। रामू, आज बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मैं घर के लिए कुछ ज़्यादा पैसे कमा पाऊंगा। माँ की दवा भी खरीदनी है। रामू कुल्हाड़ी चलाने ही वाला होता है कि उसका पैर फिसल जाता है और कुल्हाड़ी सीधे पास के झरने में गिर जाती है। रामू, अरे नहीं, मेरी कुल्हाड़ी, अब मैं काम कैसे करूँगा। रामू झरने के किनारे बैठकर रोने लगता है। तभी पानी से एक देवता प्रकट होते हैं। झरने के देवता का आशीर्वाद। झरने के देवता, वत्स, तुम क्यों रो रहे हो? रामू, हे देव, मेरी कुल्हाड़ी इस झरने में गिर गई है। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास और कोई कुल्हाड़ी नहीं है। देवता मुस्कुराते हैं और झरने में डुबकी लगाते हैं। कुछ ही पलों में वे सोने की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट होते हैं। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू, नहीं देवता, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। देवता पुनः जल में समा जाते हैं और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी निकाल कर लाते हैं। झरने के देवता, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू फिर से ईमानदारी दिखाते हुए, नहीं देवता, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। देवता फिर से जल में डुबकी लगाते हैं और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट होते हैं। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू, हाँ देव, यही मेरी कुल्हाड़ी है, धन्यवाद, ईमानदारी का इनाम। झरने के देवता प्रसन्न होकर मुस्कुराते हैं। झरने के देवता, हे रामू, तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये तीनों कुल्हाड़ी उपहार स्वयं देता हूँ। रामू आश्चर्यचकित रह जाता है। रामू, लेकिन देवता, मैं केवल अपनी कुल्हाड़ी ही चाहता था। झरने के देवता, वास्तव ईमानदार और दयालु व्यक्ति को हमेशा उसका फल मिलता है। जाओ, इनसे अपने जीवन को और अच्छा बनाओ। रामू प्रसन्न होकर देव और गांव लौट आता है। गांव में खुशी की लहर। रामू गांव लौटकर सारी बात गांव वालों को बताता है। गांव वाले आश्चर्य से, रामू, तुम सच में बहुत सौभाग्यशाली हो। लेकिन यह सुनकर एक लालची लकड़हारे के मन में लोभ आ जाता है। लालची लकड़हारा स्वयं से, अगर मैं भी अपनी कुल्हाड़ी झरने में गिरा दूं, तो मुझे भी सोने और चांदी की कुल्हाड़ी मिल जाती। वह तुरंत झरने के पास जाकर जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी फेंक देता है और रोने का नाटक करता है। लालच का दंड। देवता प्रकट होते हैं। झरने के देवता, वत्स, तुम क्यों रो रहे हो? लालची लकड़हारा, हे देव, मेरी कुल्हाड़ी झरने में गिर गई है, कृपया मुझे वापस दिला दीजिए। देवता जल में समाते हैं और सोने की कुल्हाड़ी लेकर आते हैं। झरने के देवता, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लालची लकड़हारा झूठ बोलते हुए, हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवता क्रोधित हो जाते हैं। झरने के देवता, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने लालच किया और बेईमानी दिखाई, इसलिए ना तो तुम्हें सोने की कुल्हाड़ी मिलेगी और ना ही तुम्हारी अपनी कुल्हाड़ी। देवता जल में समा जाते हैं और लकड़हारे की कुल्हाड़ी भी हमेशा के लिए झरने में डूब जाती है। सच्चाई की जीत। गांव में यह खबर फैल जाती है। सभी लोग रामू की ईमानदारी की प्रशंसा करते हैं और लालची लकड़हारे को उसके कर्मों का फल मिलता है। गांव का मुखिया, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि ईमानदारी और दयालुता का फल हमेशा मीठा होता है, जबकि लालच का परिणाम बुरा ही होता है। रामू अपने नए जीवन की शुरुआत करता है और पूरे गांव में उसकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। ईमानदारी, दयालुता सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर हम सच्चे और अच्छे मन इंसान बनते हैं, तो हमें जीवन में हमेशा अच्छा फल मिलता है।